यह कहानी है दीपालपुर की एक रात की, जहां पुरानी इमारतों की दीवारें सदियों के राज अपने सीने में समेटे खड़ी हैं। जहां गलियों में शाम ढलते ही एक अजीब सी खामोशी छा जाती है और जहां रात के साए में जंगल किसी जीवित प्राणी की तरह सांस लेता है। राघव, विक्रम, सिया और कबीर, 4 दोस्त जो इतिहास और लोक कथाओं पर रिसर्च करते थे। इनकी टीम ने दीपालपुर के आसपास के कई पुराने और रहस्यमयी स्थानों की सूची बनाई थी। आज की रात उनका निशाना था एक सदियों पुराना मंदिर, जो शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर घने जंगल के बीच एक पहाड़ी की तलहटी में स्थित था। राघव गाड़ी चला रहा था। उसके हाथ स्टीयरिंग पर थे, लेकिन उसकी आंखें बार बार गाड़ी के अंदर बैठे अपने दोस्तों की ओर मुड़ जाती थी। विक्रम आगे की सीट पर बैठा नक्शा पढ़ रहा था। सिया पीछे की सीट पर अपनी डायरी में कुछ नोट्स लिख रही थी और कबीर खिड़की से बाहर झांकते हुए अपने कैमरे को तैयार कर रहा था। सभी के चेहरों पर एक अजब उत्साह था। वह उत्साह जो तब होता है जब आप किसी अनजान और रोमांचक जगह की तरफ बढ़ रहे हों। मन में एक हल्की सी धड़कन थी जो बता रही थी कि आज कुछ खास होने वाला है। शहर की रोशनी पीछे छूट गई थी। अब उनकी गाड़ी धीरे धीरे एक सुनसान जंगल के रास्ते से गुजर रही थी। रात गहरी हो चुकी थी, 11 बज रहे थे। सड़क संकरी थी और दोनों तरफ से घने पेड़ों की टहनियां इस तरह झुकी हुई थी, मानो वे आपस में हाथ मिलाकर एक सुरंग बना रही हों। रात का जंगल किसी और ही दुनिया जैसा लगता है, सिया ने धीरे से कहा, खिड़की से बाहर झांकते हुए। उसकी आवाज में एक अजीब सा सम्मान था, वह सम्मान जो इंसान उस चीज के लिए महसूस करता है जिसे वह पूरी तरह से समझ नहीं सकता। सड़क पर दूर दूर तक उनके अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा था। गाड़ी की हेडलाइट्स रोशनी का एक पतला सा गलियारा बना रही थी, जो थोड़ी दूर जाकर अंधेरे में समा जाता था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था, इतना गहरा कि इंजन की आवाज भी किसी घुसपैठिए की तरह लग रही थी। कभी कभी जंगल से किसी जानवर की आवाज आती, कभी पत्तों की सरसराहट, लेकिन ये आवाजें उस सन्नाटे को तोड़ नहीं पाती थी, बल्कि उसे और गहरा कर देती थी। मानो जंगल खुद किसी रहस्य को छुपाए बैठा हो। मानो इन पेड़ों की जड़ें धरती के अंदर कहीं किसी ऐसी दुनिया से जुड़ी हों जिसके बारे में इंसान कुछ नहीं जानता। तभी अचानक राघव की नजर सड़क के किनारे एक अजीब रोशनी पर पड़ी। पहले उसने सोचा कि शायद किसी वाहन की लाइट है, फिर लगा कि कोई जुगनू हो, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ी वह रोशनी साफ होती गई। एक मिट्टी के तेल का लालटेन जो एक पुराने बांस के खंभे से लटका हुआ था, और उसके नीचे एक छोटी सी चाय की दुकान। चारों दोस्त हैरान रह गए। घने जंगल के बीचों बीच रात के 11 बजे एक चाय वाला, यह किसी भी तरह से संभव नहीं लगता था। यहाँ तो मीलों तक कोई बस्ती नहीं थी, कोई गांव नहीं था, कोई रास्ता नहीं था।